नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। जब भी शिकायतकर्ता थाने में एक एफआईआर दर्ज कराता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको इस बात का यकीन हो जाता है, तसल्ली हो जाती है कि उसके खिलाफ जो भी आपराधिक घटना हुई है उसके बाबत अब पुलिस छानबीन करेगी और अपराधियों को सजा होगी। लेकिन कुछ समय के बाद शिकायतकर्ता को ऐसा महसूस होने लगता है कि उसने भले ही एफआईआर दर्ज करा दी, अब उस एफआईआर पे कोई कार्रवाई तो हो ही नहीं रही। उसको इस बात की जानकारी ही नहीं मिलती कि एफआईआर होने के बाद उसके मामले में जो भी आपराधिक घटना हुई थी उसमें क्या कार्रवाई हुई, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, जितने भी अपराधी अपराध में शामिल थे उन्हें पुलिस कब अरेस्ट करेगी, नहीं करेगी, या पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है या नहीं, इस तरीके की कोई भी जानकारी शिकायतकर्ता को नहीं मिलती। और ना ही उसको इस बात की जानकारी मिल पाती कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अपराधियों के खिलाफ कब कोर्ट में केस चालू होगा। ऐसी ही जब कोई सिचुएशन सामने आ जाती है तो मायूसी के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि अगर शिकायतकर्ता पुलिस में या थाने में जाकर किसी भी तरीके की पूछताछ करने की कोशिश करता है तो उसे कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलता और उसके बाद हो जाती है मायूसी शुरू कि मेरी एफआईआर, मेरे साथ इतना अपराध हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है जहां एफआईआर दर्ज होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही या कार्रवाई की कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही कि एफआईआर में कोई अरेस्ट हुई या नहीं हुई, कार्रवाई कब शुरू होगी, अपराधियों के खिलाफ कोई केस बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसी कोई जानकारी थाने से शिकायतकर्ता को अगर नहीं मिल पा रही, तो इस बात की जानकारी को कैसे कोर्ट की मदद से आसानी से हासिल किया जा सकता है, आज इस बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत से मामले ऐसे होते हैं। 498 का मामला हो गया जिसमें एफआईआर होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक अपराधियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता या पता नहीं चल पाता क्या कार्रवाई हुई। औरतों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला हो गया। ऐसे मामलों में भी एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन उसके बाद कब केस चालू होगा, कब अरेस्ट होगा, इस तरह की बातें शिकायतकर्ता को पता ही नहीं चलती। तो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां एफआईआर हो गई है लेकिन कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही, तो कैसे आप आसानी से सारी जानकारी को कोर्ट की मदद से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, सारी जानकारी आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। अब देखिए, सबसे पहले ये समझ लें कि एफआईआर होती क्या है, क्योंकि शिकायतकर्ता को इस बात का भ्रम होता है कि उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एफआईआर दर्ज ही नहीं होती और कई बार थाने वाले भी शिकायतकर्ता को भ्रमित कर देते हैं कि उसकी एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन असली मायने में एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। जनरली होता क्या आया है कि जब शिकायतकर्ता अपना शिकायत पत्र थाने में लेके जाता है, शिकायत पत्र जो इस वक्त हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस तरीके का होता है। जब शिकायतकर्ता थाने में शिकायत पत्र लेके जाता है, ये शिकायत पत्र जब थाने वाले अपने कंप्यूटर से प्रथम सूचना रिपोर्ट निकाल कर शिकायतकर्ता को देते हैं, इस तरीके की प्रथम सूचना रिपोर्ट जो अब हमारी स्क्रीन पर शो हो रही है, इस तरीके की प्रथम सूचना रिपोर्ट जब थाने वाले शिकायतकर्ता की शिकायत पर निकाल कर देते हैं, तब एफआईआर दर्ज होती है। शिकायतकर्ता अगर शिकायत पत्र ले गया, उस पर मोहर लगा के घर वापस लेकर आ गया, तो उसे एफआईआर नहीं कहा जाता। लेकिन लोगों को इस बात की गलतफहमी होती है कि अगर मोहर लग गई थाने की तो एफआईआर दर्ज हो गई। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप थाने में जा रहे हैं, अपना कोई शिकायत पत्र लेके जा रहे हैं, तो थाने से इस तरीके की जो इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रही है, इस तरह की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने वालों से जरूर हासिल कर लें, क्योंकि यही होती है असली एफआईआर और इसी पर कार्रवाई होती है। इस तरीके के शिकायत पत्र पर कार्रवाई होने की बहुत कम संभावनाएं होती हैं, और अगर इस तरीके की प्रथम सूचना रिपोर्ट हो जाएगी तो कार्रवाई होगी ही होगी। अब देखिए, एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, 3 महीने निकल गए, 4 महीने, 6 महीने निकल गए, आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि एफआईआर पे कोई कार्रवाई हुई भी या नहीं हुई, क्या एक्शन लिया गया। थाने जाते हैं, थाने से कोई भी संतोषजनक, कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जवाब आपको नहीं मिलता। क्या करें ऐसे में? ऐसे में एक बहुत ही सरल उपाय है जिसे कहते हैं स्टेटस रिपोर्ट। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, स्टेटस रिपोर्ट। शिकायतकर्ता कोर्ट में, जिस थाने की कोर्ट होती है, यानी जिस कोर्ट में उस थाने के केस चल रहे होते हैं, उस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगा सकता है और उस एप्लीकेशन के माध्यम से
थाने वालों से इस बात का जवाब मांग सकता है कि मैं इस मामले में शिकायत करता हूं, मैंने ये एफआईआर इस तारीख को इस समय पर इन इन धाराओं में दर्ज कराई थी और आज तक मुझे इस एफआईआर में क्या क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कृपया करके मुझे ये बात बताई जाए कि इस मामले में आज तक क्या कार्रवाई हुई, क्या कोई अरेस्ट हुई या नहीं हुई, कब अरेस्ट होगी और कब इस मामले में केस आगे चलेगा और कब चार्जशीट फाइल होगी। ये सारी जानकारी आप स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन के माध्यम से पुलिस वालों से मांग सकते हैं और जब कोर्ट उस एप्लीकेशन पर डायरेक्शन करती है तो पुलिस ऑफिशियल्स इस बात के लिए बाध्य हो जाते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी आपको कोर्ट के माध्यम से देनी ही पड़ेगी कि आपकी एफआईआर जिस दिन दर्ज हुई थी उस दिन से लेकर जिस दिन आपने स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल की है, आपकी एफआईआर पर क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या छानबीन हुई, कब अरेस्ट होगी नहीं होगी और कब केस और चार्जशीट आपके केस में फाइल होगी। ये सारी जानकारी आप बहुत ही आसानी से कोर्ट के माध्यम से ले सकते हैं। पुलिस वाले इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट को लिखित रूप में कोर्ट में जमा कराते हैं और उसकी एक कॉपी आपको भी मिलती है। उस कॉपी में सारी डिटेल्स होती हैं। तो बजाय इसके कि आपकी एफआईआर हो गई और उसके बाद आप यहाँ वहाँ मायूस होकर बार बार थाने के चक्कर लगाएं और वहाँ से आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री या संतोषजनक जवाब ना मिले, बेहतर है कि अगर कुछ समय में या कुछ महीनों में आपको आपकी एफआईआर पे क्या छानबीन हुई, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, उसकी जानकारी अगर नहीं मिल पा रही है तो आप कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगाकर पुलिस वालों से सारी की सारी जानकारी बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अपराधियों के खिलाफ क्या छानबीन, क्या इन्वेस्टिगेशन और क्या क्या कार्रवाई हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि अगर कोई एफआईआर आपने दर्ज कराई है, आप उसमें शिकायत करता है और काफ़ी समय से आपको कोई जानकारी ही हासिल नहीं हुई कि आपकी एफआईआर में क्या कार्रवाई हो रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो बहुत ही आसानी से कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट की एप्लीकेशन लगा दें और स्टेटस रिपोर्ट उस एप्लीकेशन पर कॉल कर लें कि आपकी एफआईआर में क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है और आज की डेट में उस इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है। कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने की वजह से पुलिस वालों को डायरेक्शंस दी जाती हैं कि आप इसमें क्या स्टेटस है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बारे में सारी जानकारी कोर्ट में जमा कराएं। पुलिस वाले बाध्य हो जाते हैं, आपको पुलिस में ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते और आसानी से आपके एफआईआर में जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी जानकारी कोर्ट में पुलिस वाले जमा करा देते हैं, जहाँ से एक कॉपी आपको भी मिल जाती है और इजीली आपको ये बात पता चल जाती है कि आपकी एफआईआर में क्या स्टेज चल रही है, कब चार्जशीट फाइल होगी, कब इन्वेस्टिगेशन होगी और क्या कार्रवाई होगी। इन सारी बातों की जानकारी आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि ऐसी जानकारी से भरपूर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे जुड़ा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं या किसी अन्य टॉपिक के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।